दोस्तों पीपल के पत्ते पर नाम लिख करके केवल मात्र आपको यहाँ पर जला देना है, आपका जो शत्रु है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, यूट्यूब पर आज तक किसी ने इस उपाय को नहीं बताया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा। आपका शत्रु 100% उसका नामो निशान मिट जाएगा। यदि दोस्तों आप भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि जो आपके शत्रु हैं वो चारों तरफ से आपको घेर रहे हैं और अब आपके बचने का कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि आप कोई बिजनेस डालते हैं तो उसमें रोड़े अटकाता है, या फिर हो सकता है शत्रु सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करने लग जाता हो, या फिर आपको मारने की धमकी देता हो, या किसी तरह से शत्रु जो है लड़ाई झगड़े करने के बहाने ढूंढता हो, या आपको नीचा दिखाता हो, या आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, तो वो जो शत्रु है वो बड़ा ही पावरफुल यदि हो आपका, तब भी दोस्तों इस टोटके से अब वो शत्रु जिंदा नहीं बचेगा। यानी कि वो जो शत्रु है अपनी खता खुद खाएगा, उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। आपको किस दिन करना है मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, और मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बताने से पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे हैं, जय 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 या हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता हरे रंग का होना चाहिए, लोग पीले कलर का पीपल का पत्ता भी ले लेते हैं तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ताजा और कटा फिटा बिल्कुल भी पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए। पीपल का पत्ता आप सुबह सुबह ले सकते हैं, सुबह 7 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। 7 बजे के बाद से कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन 7, 8 बजे, 9 बजे यदि आप नहा धोकर के इस उपाय को करते हैं तो ज्यादा आपको फल इसका बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता कहीं से तोड़ करके ले आएंगे और इस पीपल के पत्ते पर आप अपने शत्रु का नाम और शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको शत्रु की माँ का नाम याद है तो वो लिख दें, और शत्रु का नाम याद है तो वो लिख दें। और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे शत्रु यानी कि जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनका नाश हो, तो फिर आप केवल वहां पर पीपल के पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिख सकते हैं, वो भी काले कलर के मार्कर से। अब दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप मान लीजिए शत्रु लिखते हैं काले कलर के मार्कर से, तो आपको वो शत्रु ऐसे अक्षरों में लिखना है कि वो क्लियर दिखाई दे, या शत्रु का नाम भी लिखते हैं, उसकी माँ का नाम भी लिखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है। इसके लिए आप काले कलर का मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं, बॉल पेन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इससे पीपल का पत्ता जो है वो टूट जाता है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए समझिए। अब ये पीपल का पत्ता आपको घर पे लाना है, घर पे लाकर के ही नाम लिखना है, दक्षिण दिशा में मुंह आपको करना है ना, और तब आपको नाम लिखना है। एकांत में नाम लिखें, किसी के सामने या कोई आपको रोक रहा टोक रहा हो या बात करते करते नाम ना लिखें। आप टेबल कुर्सी पर बैठ के भी लिख सकते हैं या जमीन पर बैठ के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कहीं भी आप बैठ करके नाम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए आगे का प्रोसेस बताऊंगा। आगे क्या करना है, आपको एक रुई लेनी है। जी हाँ, रुई जिससे हम बाती दिया जलाते हैं, वो वाली रुई आपको लेनी है। और आपको बिल्कुल ऐसे दुखी हो जाना है, मान लीजिए जैसे कोई इंसान दुखी हो जाता है तो आपको इस तरह से दुखी हो जाना है, और आपको जिस भी कष्ट से आप परेशान हैं, जैसे आपको कौन सा कष्ट है, जो भी आपको कष्ट है, जिस भी कष्ट से आप परेशान हैं, और इतना ज्यादा कष्ट है कि आप जिंदगी में केवल रो ही सकते हैं, तो आप क्या करें, आप अपने मन को इमोशनल करें। इमोशनल करके आप यदि रोएंगे, यदि मान लीजिए आपके आंसू आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आंसुओं की जरूरत उसमें पड़ेगी। आपके शत्रु के नाश में आपके आंसू चाहिए। तो दोस्तों यदि आप इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा रोने का आप वो लाते हैं कि आपके आंसू आ रहे हैं, तो एक आंसू इस आंख का और दूसरी आंख का दूसरा आंसू, यानी कि 2 आंसू उसमें लगेंगे। तो रुई में आप वो 2 आंसू डाल दीजिए, रुई से पोंछ लीजिए अपने आंसू। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। इस रुई को, जो आपने रुई ली है, इसको पीपल का पत्ता जिसमें आपने नाम लिखा था उसमें आप लपेटेंगे इसको, और लपेट करके नीले धागे से इसको बांधेंगे। ठीक है, नीले धागे से इसको बांधेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए आजकल जो गुप्त शत्रु है ना, तो गुप्त शत्रु भी हमारे पीछे पड़ गया है। क्योंकि गुप्त शत्रु क्या है, हमारी तरक्की से चढ़ता है। हमारी तरक्की जितनी ज्यादा होती जाती है, हमारे गुप्त शत्रु उतने ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज हमारा कोई 10 शत्रु है, तो हो सकता है कल परसों हमारे 50 शत्रु हो जाए और हमें पता भी नहीं लगे, क्योंकि गुप्त रूप से विद्या करवाने वाले शत्रु कहलाते हैं गुप्त शत्रु, जो आगे से सामने से बड़े ही प्यार से बोलते हैं, बड़े ही बेहतरीन ढंग से हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही शत्रु हमसे गाली गलौज करते हैं। हो सकता है हमारी बुराई करते हो,
या फिर हमसे हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं तो वो निश्चित रूप से करवाते हैं। तो हम पर ये काला जादू करवा देते हैं। और काले जादू के कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे उच्चाटन हो गया, मारण हो गया, इस तरह के जो काले जादू होते हैं उसके कारण हमारा चलता चला व्यवसाय खत्म हो जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में हम किसी लायक नहीं रहते। कोई कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य हमारा बंद हो जाता है। किसी भी तरह का हमें कोई फायदा उससे नहीं मिलता है। तो दोस्तों यदि हम भी इस तरह से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दुश्मन है वो खत्म होंगे। अब देखिए, आपने इसको नीले धागे से बांधा। नीले धागे से बांधने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके शत्रु के घर के आसपास कहीं भी, जैसे आप शत्रु का घर आपको वहां से दिखना चाहिए। शत्रु के घर आपको नहीं जाना, लेकिन शत्रु का घर आपको वहां से दिखना चाहिए, चाहे दूर से दिखे। और शत्रु के घर को देखते हुए आपको इस रुई और पीपल के पत्ते को लाइटर से या फिर किसी माचिस से जला देना है। किसी लाइटर से या माचिस से जला देना है। तो दोस्तों ये जो दुख है आपका, ये जल जाएगा, लेकिन ये पहुंच जाएगा शत्रु के घर में। यानी कि शत्रु आपके जीवन में जो परेशानियां, उत्पात मचा रहा था, वो अब नहीं मचा पाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम ही नहीं पता, तो घर कैसे पता होगा, हमारे तो अनगिनत शत्रु, उनका कैसे नाश होगा। देखिए, उनका नाश करने के लिए यदि आपने पीपल के पत्ते में शत्रु लिखा है ना, तो फिर उस शत्रु का नाश होगा जो बहुत सारे शत्रु हैं। यानी जो चारों तरफ से शत्रु ने आपको घेर रखा है, गुप्त शत्रु ने आपको घेर रखा, उन गुप्त शत्रु का नाश फिर होगा। तो उन गुप्त शत्रु का नाश कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको शत्रु के घर की तरफ आप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रु का घर तो आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने ऊपर से इस जो आपने ये रुई और ये जो बांधा था, डोरा बांधा था पीपल के पत्ते और रुई में आंसू भर के, तो इसको आप अपने ऊपर से 7 बार बार लेंगे। और 7 बार बारने के बाद आप शत्रुनाश 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 बोलते चले जाएंगे 7 बार। और शत्रुनाश बोलते चले जाने के साथ ही आपको इसको जला देना है। कहां जला सकते हैं? अपनी छत पर भी जला सकते हैं, छत से बाहर जाकर किसी गार्डन में जला सकते हैं। लेकिन जब आप इसको जलाएंगे ना, तो कोई इसको पूछ नहीं ले कि भाई ये क्या जला रहे हो आप, ये नहीं पूछ ले। बस जला करके उसको आपको आकाश में उड़ा देना है ना, आसमान में उड़ा देना है। और प्रार्थना करनी है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी दुख दर्द और कष्ट हैं जो मुझे शत्रु ने दिए हैं, आप उन दुख दर्द और कष्टों को मिटाइए, उन दुख दर्द कष्टों को मेरे खत्म कीजिए, मिटाइए, मेरी जिंदगी से उन दुख दर्द और कष्टों को खत्म कर दीजिए। और मैं अब इसको पूरे ब्रह्मांड में उड़ाना चाहता हूं। आप इसको उड़ा दीजिए। जब जैसे ये उड़ेगा, वैसे ही आपके जीवन से जो दुख दर्द और कष्ट है वो दूर होते चले जाएंगे। आपके जीवन में हमेशा की तरह वापस से उजाला हो जाएगा। और आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि शत्रु अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, साथ में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे। दोस्तों, बड़ा कारगर उपाय है, जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।